नमस्कार। आज हमारे साथ में हैं इंडिया के सबसे बड़े आईबीसी मिस्टर अशोक कुमार पटेल जी, जो 1 करोड़ का रेवेन्यू जिन्होंने किया है पिछले मात्र 6 महीनों के अंदर में। तो अशोक जी, आज मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ जिसने आपको आईबीसी ज्वाइन करने के लिए प्रभावित किया, मोटिवेट किया, और उसके साथ में ऐसा आपने क्या मोटिवेशन अपनी लाइफ में लिया कि सिर्फ 6 महीने के अंदर आपने 1 करोड़ का रेवेन्यू किया। और ये भी गलत नहीं होगा कि अगर मैं ये बनूं कि पिछले 3 महीनों में 1 करोड़ किया, क्योंकि पहले 3 महीनों में आपने सिर्फ 10 लाख किए थे। तो ऐसा क्या हुआ सर जो आपको आईबीसी बनने के लिए प्रभावित किया, और ऐसा किसने क्या मोटिवेट किया कि आपने मात्र 6 महीनों के अंदर 1 करोड़ की जर्नी तय कर ली एज एन आईबीसी? बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना तारीफ करने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अशोक कुमार पटेल, नंबर 1 आईबीसी हूँ अभी, जैसा आपने बोला। मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, जहाँ पे आप ये समझिए कि आज भी कच्चे मकान होते हैं। ऐसा एक माहौल है, ऐसे गांव से रहने वाला हूँ मैं। अगर मेरे बैकग्राउंड की बात करूँ तो पापा हमारे फार्मर हैं, घर पे भी बहुत ज़्यादा ऐसा फार्मर है, बट कुछ ज़्यादा खेती वगैरह नहीं है। घर के खर्चे भर चल जाते हैं, खाने पीने तक की चीज़ें हो जाती हैं। और मैं अगर मेरी पर्सनल बात करूँ तो बीटेक होल्डर हूँ मैं सिविल से, क्योंकि गांव में सर एक माहौल होता है कि बच्चे पढ़े लिखे कुछ आगे जाएं। तो उस टाइम पे हमें भी ये था कि हाँ, पढ़ लिख के कुछ किया जाए, लेकिन शायद वो गलत डिसीजन भी कह सकता हूँ। मैंने बीटेक ज़रूर किया, बट उसकी वैल्यू नहीं मिली मुझे। मैं बीटेक 2018 में पास आउट हूँ सर, बट उस दौरान से लेके मैंने सितंबर 2021 तक बहुत सारे जॉब ट्राई किए, मगर आपको बताऊं कि 15,000 से ऊपर की कोई जॉब नहीं मिली मुझे। मतलब अगर मैं बीटेक में एक्सपेंस की बात करूं तो 7 से 8 लाख रुपए मैंने निवेश किया, और उसका इंटरेस्ट भी मुझे वापस नहीं मिल पाया, जहाँ की मैं 10 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी कर रहा था। अगर जॉब की बात करूं तो मैं जॉब करने के लिए दुबई भी गया हुआ था। अच्छा सर, 1 महीने से ज्यादा के लिए मैं जॉब की तलाश में दुबई गया। मेरा फ्रेंड रहता था जिसने कि मुझे बोला कि आप आ जाओ, मैं जॉब दिलवा दूंगा ठीक ठाक। मैं उस उम्मीद से चला गया, बट वहाँ भी वही कंडीशन कि वहाँ के मिला जुला के 25,000 तक की मुझे इनकम हो रही थी। यहाँ का अगर मैं बात करूँ इंडिया के हिसाब से तो 15,000 से ज्यादा मुझे नहीं बच रहा था। तो मैंने एक चीज सोची कि मैं 3 साल रहूंगा यहाँ, और 15,000 के लिए अगर इतना ही करना है तो मैं अपने देश में ही क्यों ना। तो मैंने 1 महीने में ही क्विट कर दिया दुबई से, फिर रिटर्न आ गया और आया यहाँ पे, फिर छोटा मोटा कोई जॉब पकड़ लिया। बहुत कंडीशन खराब थी, क्योंकि सर 10,000 15,000 से कुछ हो ही नहीं रहा था। ऊपर से कर्ज थे, घर वालों की भी कंडीशन, सारी चीजें देखते हुए मैंने मतलब मन में चीजें चल रही थी कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसी बीच सर कोविड भी चल रहा था, जॉब भी चला गया। मैं विवेक सर को बहुत टाइम से फॉलो करता था, उनकी वीडियोस देखा करता था, मोटिवेटेड था। इतना तो विश्वास था कुछ तो कर पाऊंगा, बट वो जो रास्ता है ना वही नहीं मिल रहा था कि करूं क्या। बस एक मन में था कुछ तो कर लूंगा। अचानक सर एक दिन मेरे सामने आईबीसी मॉडल का वीडियो दिखा। मैंने उसी वक्त बिना लेट के इंक्वायरी किया, और सर इंक्वायरी करने के बाद फिर से मेरी उम्मीद टूट गई। वो इसलिए क्योंकि सर आईबीसी मॉडल जब मैंने पता किया तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगती थी, और जैसा मैंने बताया सर मैं बिल्कुल पूरी तरह से मतलब पैसों से खाली था। तो मेरे पास पैसा न होने की वजह से फिर से मैं सोचा कि क्या करूं कैसे करूं। लेकिन सर कहते हैं ना कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। तो सर उसी जिस दिन मैंने ये समझा, उस दिन शाम से ही मैंने सोचना शुरू किया कि कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट किया जाए, कैसे किया जाए। मैंने मेरी मम्मी से एक लास्ट सहायता मांगी, लास्ट हेल्प मांगी कि मम्मी मेरी एक बार और हेल्प कर दो, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत हेल्प ले चुका था फैमिली से। सर वैसे तो कहीं पैसे मिल नहीं रहे थे, तो मैंने मेरी मम्मी के, मेरे सिस्टर के गहने को गिरवी रखा मैंने, और वहाँ से पैसे उठाए। इंटरेस्ट पे लगभग 10% इंटरेस्ट देता था। तब मैंने आईबीसी ज्वाइन किया, और बस विवेक सर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, बड़ा बिजनेस का धन्यवाद, कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ पहले ही दिन से ग्रोथ करने का मौका मिलता है। सर मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की और पहले ही महीने में मैंने बहुत अच्छा बिजनेस किया, और मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था पहले, तो वो मेरा पहले ही महीने में
क्लियर हो गया और मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। जैसा अभी आपने पूछा था कि पहले 3 महीने आपने कम किया फिर ज्यादा कैसे किया, तो हाँ 3 महीने, क्योंकि सर एक होता है ना कि सर्वाइवल टाइम या लर्निंग पीरियड ऐसा कह सकते हैं आप। बिजनेस है, एक दिन में तो नहीं होती सारी चीजें, हम नहीं सीख जाते। तो 3 महीना हमने सस्टेन किया, ठीक ठाक बिजनेस किया, अच्छी अर्निंग फिर भी थी। जहाँ मैं कुछ नहीं कमा रहा था वहां मैं बहुत कुछ अब कर पा रहा था। अब 3 महीना होते होते तो उसी बीच में मैंने विवेक सर का एक इवेंट अटेंड किया, द मिलेनियर क्लब। आप जरूर जानते होंगे, पहली बार ये इवेंट हुआ था द मिलेनियर क्लब में, पहली बार में ही शामिल हो गया था इसमें। और उसमें बहुत सारी चीजें सीखी मैंने, विवेक सर से फिजिकल ट्रेनिंग ली। और वहाँ एक जो बहुत बड़ी चीज सीखी मैंने कि विवेक सर ने उसमें बोला था कि 100 दिन 10 घंटा और 10 लाख। ये कॉन्सेप्ट जो विवेक सर ने बताया था, मतलब बस मुझे ये क्लियर हो गया कि हाँ यहाँ तक पहुंचना बिल्कुल आसान है। मैंने उसी दिन घर पे आके कैलकुलेशन किया कि ये चीजें कैसे पॉसिबल है, मैं कैसे जा सकता हूँ ये 10 लाख पे। मैं उस महीने इस प्रोसेस को शुरू किया। और एक चीज और मैंने सोची कि अगर ये विवेक सर 10 लाख कर रहे हैं कि अकेले अगर कर सकते हैं, तो अगर मैं 50 लाख करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ। तो क्योंकि सर 50 लाख तो अकेले नहीं पहुंचा जा सकता, मैंने टीम हायर की। मैंने कुछ लोगों को हायर किया अपने साथ, जिनके साथ फिर मैं बिजनेस किया। और मैं आज 3 महीने से 27 लाख 28 लाख ऐसे बिजनेस कर पा रहा हूँ। लगातार 3 महीने से मैं बड़ा बिजनेस का इंडिया का नंबर 1 IBC हूँ। चलिए मुबारक हो उसके लिए। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने एक टीम हायर करी, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, साथ में बाकी लोग भी जानना चाहेंगे कि आपने जो हायरिंग करी वो किन लोगों की हायरिंग करी, किस बेसिस पे हायरिंग करी, उनको आप सैलरी देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, कैसे? क्योंकि बहुत लोग हमारे साथ में IBC हैं, आपके भी कई सारे वेबिनार में पूछते हैं, अदर लोग भी हमसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हायरिंग करते हैं, किसे हायरिंग करते हैं, कैसे हायरिंग करते हैं कि आपकी सेल्स बढ़ती है, ना कि आपको ट्रेनिंग में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा हो। कैसे आप हायरिंग करते हैं और वो टीम ऐसे कैसे इतना ज्यादा मोटिवेट होके इतना आगे बढ़ पाती है? सर जहाँ तक टीम हायरिंग की बात है, तो मैं बता दूं ये चीजें भी मैंने विवेक सर से ही सीखी थी। क्योंकि मैंने बीच में एक लीडरशिप फनल का प्रोग्राम अटेंड किया था दिसंबर के महीने में। उस वक्त मेरे पास 1-2 लोग थे, बट मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने विवेक सर का इवेंट अटेंड किया, लीडरशिप फनल, जिसका नाम बहुत सारे लोग जानते होंगे, उस इवेंट में मैंने ये स्ट्रेटजी सीखी कि टीम को हायर कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, उनको मोटिवेट कैसे करना है, प्रोडक्टिव कैसे बनानी है, सारी चीजें। तो मैं क्या किया, मैंने 2 से 3 चीजें देखी। किसी को भी हायर करने के लिए मैंने पहली चीज जो देखी उसकी नीड देखी कि उसके जीवन में अभी क्या नीड है। दूसरा उसका पैशन देखा, फिर मैंने देखा कि ये मेहनत कितना कर सकता है। अगर ये 3 चीजें इसके अंदर है तो मैं हायरिंग कर लूंगा। क्योंकि सर चीजें सिखाना मुझे आता था, क्योंकि अगर मैं कर पा रहा हूँ तो मैं लोगों को सिखा भी सकता हूँ। तो ये 3 चीजों के बिहार पे मैंने लोगों को हायर किया। और ज्यादा से ज्यादा एक बंदे को रिजल्ट प्रोड्यूस कराने में मुझे 10 से 15 दिन लगता है। जैसे हमारे IBC का ब्रेक 0 होता है, वैसे मेरी टीम का जो ब्रेक 0 कराने में मुझे मैक्सिमम 15 दिन लगता है। और उस 15 दिन के बाद वो 5, 10, 15 तक पहुंच जाता है। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि प्रोसेस है कि कुछ काम वो करते हैं, कुछ काम मैं करता हूँ, कुछ काम और कोई एक बीच में मीडिएटर रहता है। तो इस हिसाब से मैं अपनी टीम को मैनेज कर पाता हूँ और मेरी टीम बहुत प्रोडक्टिव और बहुत अच्छा रिजल्ट हमें दे पाती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप नॉर्मल पहले शुरुआत में लर्निंग किए 3 महीने, उसके बाद जब TMC इवेंट में गए तो आपका ढक्कन खुल गया। जी। उसके बाद में लीडरशिप फनल आप पहुंचे तो वहाँ पे जो बची कुची कमियां थी वो सारी पॉलिश हो गई और आपने उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। और बाकी एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये जो थैंक यू थर्सडे की हमारी मुहिम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसके बारे में तो बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि ऐसा इनिशिएटिव बड़ा बिजनेस की तरफ से, कंपनी की तरफ से, विवेक सर की तरफ से, आप लोगों की तरफ से लिया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा इंटेंशन है कि हर कोई अर्निंग करे, हर कोई आगे बढ़े। हम विवेक सर ने ये मॉडल ही इसीलिए लॉन्च किया है कि हर कोई इनकम करे हमारे साथ जुड़ के। तो सर इससे क्या है, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। और जैसे मैं सफल हूँ, बाकी बहुत सारे लोग सफल हैं, तो उनके जर्नी से, उनके लर्निंग से बाकी लोगों को भी सीखने को मिलेगा। ऐसे में अभी तक क्या था सर, मैं अर्निंग तो कर रहा हूँ, मेरा रेवेन्यू भी अच्छा है, लोग
सिर्फ ऐसा जानते होंगे कि पैन इंडिया में नंबर 1 अशोक कुमार पटेल जी है, लेकिन भाई फेस बहुत कम लोग जानते थे सर। तो ये मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया और हमें भी मतलब फेस से लोग जानने लगेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। जैसे कि आपने देखा कि आज हमारे साथ में अशोक कुमार पटेल जी थे, जिन्होंने अपनी लर्निंग बताई, कैसे वो किन चीज़ों को करके वो आगे बढ़े, कैसे वो मोटिवेट हुए लोगों से, कैसे उन्होंने विवेक सर की इवेंट्स, फिजिकल इवेंट अटेंड करके अपने आप को मोटिवेट किया, कैसे इसमें मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आप में आपकी ग्रोथ में आपके चैनल पार्टनर का क्या रोल रहा सर? क्या हर कोई बातें करता है प्रांशु रंजन देश में नंबर 1, तो आपको वहां से क्या लर्निंग मिली? सर लोग बात करते हैं प्रांशु रंजन देश में नंबर 1, लेकिन मैं कहूँगा सर प्रांशु रंजन ओनली 1। ओके। क्योंकि सर उनके जैसा लीडर, मतलब सर जैसा मैं पहली बार उन्हें देखा था तो विवेक सर ने एक वीडियो उनके साथ शूट की है, 23 साल की उम्र थी, आज भी वो 22 साढ़े 22 के करीब में होंगे। मतलब सर उनकी लीडरशिप में हर कोई कामयाब हो सकता है। प्रांशु सर और प्रांशु सर की इंटरनल टीम, चाहे उनके आईबीसी मैनेजर हो आकाश सर, और हमारे बड़ा बिजनेस की जी टीम है, जैसे आप हिमांशु सर हमारे रीजनल मैनेजर हैं, मयंक दत्त जी जोनल हेड हैं, सभी लोगों को अच्छा सहयोग मिला और आज भी मुझे प्रांशु सर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। मुझे कोई भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तुरंत रिजॉल्व की जाती है। तो बहुत 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 बढ़िया सपोर्ट मिलता है सर प्रांशु सर की तरफ से। और मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा प्रांशु सर, आपको भी दिल से धन्यवाद कि आपने मेरा इतना सहयोग किया, जीरो से बहुत ऊपर तक ले आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अशोक सर, आपका मार्गदर्शन करने के लिए खुद देश में नंबर 1 प्रांशु रंजन सर ही आ गए, और जो आपकी जर्नी के मोटिवेशन थे। थैंक यू अशोक कुमार जी, आपने जो अपनी बातें बताई उससे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि देश में नंबर 1 प्रांशु रंजन जी क्यों है वो नंबर 1, और उन्होंने आपका मार्गदर्शन कैसे किया, आपकी सफलता में आपके आईबीसी मैनेजर कितने भागीदार रहे। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी अच्छी लीडरशिप दिखाती हैं। एक चैनल पार्टनर और एक आईबीसी मैनेजर के लिए भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि वो अपने आईबीसीज को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको देख के कितना अच्छा लगता है। उसके साथ में थैंक यू वेरी मच, आपने ये जो चीज़ें मुझे बताई कि आपको टीएमसी इवेंट जो आप हमारा एलएफपी का प्रोग्राम हमारा अटेंड किया दिसंबर में, और उसकी जो लर्निंग आपकी दिखाई भी दी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के सेशन में, वो बहुत अच्छी थी। उसके लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपने जो 1 करोड़ 6 महीने में किया है, मैं चाहूँगा कि आप अगले 3 महीनों में हर क्वार्टर आप 1-1 करोड़ उसमें ऐड करते जाएं और उससे ज़्यादा ऐड करते जाएं। उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।